ऑप्टिक्स के 15th लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। तो लास्ट लेक्चर में हम लोग रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में पढ़े थे और उसको हम लोग अच्छे ढंग से समझने की कोशिश किए थे। आज के क्लास में हम लोग जब कोई रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है, उसको कैसे हम लोग कहाँ से मेजर करते हैं और इनमें रिलेशन क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ। दैट इज हम लोग लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ने वाले हैं और लास्ट में इसके आधार पर कुछ हम लोग क्वेश्चन करेंगे। अब हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे कि यदि कोई रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो उसका एंगल कितना होगा। जैसे बहुत सारे रे बेंड होते हैं, तो मान लीजिए इस तरह से ऐसे जा रहा था इंसिडेंट रे और आगे जाके बेंड हो गया, क्योंकि दोनों में स्पीड अलग अलग हो गया इसलिए बेंड हो गया। तो बेंड जब हो गया तो ये कैसे पता चलेगा कि कितना एंगल से बेंड हुआ। तो ये चीज़ मालूम करने के लिए हम यहाँ पास नॉर्मल पर जैसे कोई इंसिडेंट रे आया, एक कोई पहले इंटरफेस ले लीजिए, दो मीडियम को अलग अलग कर रहा है, मीडियम 1 और ये मीडियम 2। इस पर एक रे इंसिडेंट किया है इस पॉइंट पर। अब इस पॉइंट पर इसका एंगल मापने के लिए यहाँ पर एक नॉर्मल बनाते हैं। नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर ऑन दिस इंटरफेस, इस प्लेन पर ये नॉर्मल होगा, परपेंडिकुलर होगा। अब इस नॉर्मल के साथ ये जो इंसिडेंट रे जितना एंगल बनाएगा उसी एंगल को बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस इज द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। जो पहले रिफ्लेक्शन में नियम था उससे यहाँ भी नियम होगा, मतलब वही डेफिनेशन होगा कि द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब ये जो रे जो हो गया ये रिफ्रैक्शन के बाद दूसरे मीडियम में चला गया, तो रिफ्रैक्शन के बाद जब दूसरा मीडियम में गया तो इस रे को बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे, क्योंकि यहाँ पास रिफ्रैक्शन का घटना घटा है इसलिए इस रे को बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे। अब यहाँ पास ये जो रिफ्रैक्टेड रे है वो नॉर्मल के साथ जितना एंगल बनाएगा उस एंगल को बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। उसको रिप्रेजेंट करेंगे आर से, तो आर इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इसको डिफाइन करेंगे द एंगल बिटवीन रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और एंगल ऑफ इंसिडेंस को द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो इस तरह से आई हो गया और ये हो गया आर, दोनों नॉर्मल से मेजर किया जाता है। ये मीडियम 1 ये मीडियम 2 और ये इंटरफेस है, और जो रे आता है उसको इंसिडेंट रे, और जो रिफ्रैक्शन के बाद जो रे दूसरे मीडियम जाएगा उसको बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे। अब हम यहाँ पास रिफ्रैक्शन का रूल पढ़ेंगे, कुछ उसका नियम है कि जब भी रिफ्रैक्शन का घटना घटेगा तो कुछ रूल्स है, वो रूल हम लोग अब पढ़ेंगे। यहाँ पास हम लोग लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ने वाले हैं। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में जो इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे जो होता है, जो एंगल बनाता है आई और आर, उसी का रिलेशन है मेनली μ1 और μ2 के टर्म में। तो सबसे पहले यहाँ पास एक इंटरफेस मान लेते हैं जो दो मीडियम को अलग अलग कर रहा है। इसके ऊपर वाले मीडियम को फर्स्ट मीडियम मान लिए और ये जो इंटरफेस के जो नीचे उसको सेकंड मीडियम मान लिए। फर्स्ट मीडियम का कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उसको μ1 मान लिए और सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मान लिए μ2। एक इंसिडेंट रे आया और इस पॉइंट पर आके इंसिडेंट किया। अब इस पॉइंट पर हम एक नॉर्मल खींच लिए, तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल आई है, डेट इज आई इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। और यहाँ से यह जो रे हो गया इसका चलने का डायरेक्शन चेंज हो गया, वो इस डायरेक्शन में अब जाने लगा। दिस इज रिफ्रैक्टेड रे और इसका एंगल नॉर्मल के साथ हम लोग ले लिए आर। तो जो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है उसके तहत इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। मतलब ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्रैक्टेड रे और ये नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन में होगा। कोई प्लेन से मतलब कोई भी तीनों में से ऐसा नहीं कि कोई एक प्लेन से बाहर होगा। जैसे अगर हमने इसको अगर व्हाइट बोर्ड पर बनाया है
तो ये तीनों रे जो होगा उसी वाइट बोर्ड पर आएगा। ऐसा नहीं होगा कि इंसिडेंट रे ऐसे है, रिफ्रैक्टेड रे ऐसे, और कोई जो ये नॉर्मल हो गया ये वाइट बोर्ड से बाहर हो गया, ऐसा संभव नहीं है। तो फर्स्ट लॉ के अनुसार इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन, जो कि वहाँ भी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में भी आप पढ़े थे। सेकेंड जो नियम है कि द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम with respect to first medium, that is sin I by sin r is equal to mu 2 by mu 1 which can be also be written as mu 2 1। तो इसको समझिए क्या है कि इसको आप समझने के लिए क्या कीजिए कि यहाँ पर जो इंसिडेंट रे आया वो नॉर्मल के साथ कितना एंगल बनाया आई, तो इसका आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में इसको ले लीजिए और भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन में ले लीजिए। तो ये इसको अगर साइन में लीजिएगा तो ये कहलाएगा साइन आई। अब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना है आर, इसको भी आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन में ले लीजिए तो ये कहलाएगा साइन आर। तो किए क्या, तो इसको आपको याद रखने और समझने का तरीका हम बता रहे हैं कि यहाँ पास एक एंगल ऑफ इंसिडेंस जो बना है उसको साइन के रूप में ले लीजिए, जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन उसको भी साइन के रूप में ले लीजिए, तो एक हो जाएगा साइन आई और एक हो जाएगा साइन आर। अब दोनों का रेशियो ले लीजिए तो ये कहलाएगा साइन आई बाई साइन आर। तो ये रेशियो हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस का साइन के टर्म में और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का साइन के टर्म में। तो इसी को लिखा हुआ है द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, माने एंगल ऑफ इंसिडेंस का साइन के रूप में ले लिए टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, अब उन दोनों का रेशियो ले लीजिए। तो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये है साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इन दोनों का रेशियो ले लीजिए। अब जब इसका दोनों का हम रेशियो लिया जाता है तो ये वैल्यू ये देखा गया ये दोनों का जो रेशियो है वो कोई फिक्स मीडियम के लिए, कोई दो मीडियम जब ले लिए μ1 और μ2, उसको अगर फिक्स कर दिए, उसको आप चेंज नहीं कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि ऊपर आप एयर ले लीजिए नीचे वाटर ले लीजिए, तो ये दोनों रेशियो जो होगा वो फिक्स हो गया। डेट इज फॉर पर्टिकुलर टू मीडियम दिस रेशियो इज कांस्टेंट। अभी जो कांस्टेंट इसका वैल्यू आता है, अब वो कांस्टेंट का वैल्यू कितना आता है, तो उसका वैल्यू आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम। मतलब सेकेंड मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसमें फर्स्ट मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से आप डिवाइड कर दीजिए और जो ये वैल्यू आएगा वही वैल्यू ये आता है। इसका मतलब इसका वैल्यू जो होता है वह रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के रेशियो पर डिपेंड करता है। सो साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू म्यू 2 बाई म्यू 1, और जिसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं ऐसे म्यू 2 1। ये हो गया रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का मेन नियम। तो द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू, वो इक्वल होगा, तो किसके इक्वल होगा, इज इक्वल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, और उसको हम लिख सकते हैं म्यू 2 1, डेट इज साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू म्यू 2 बाई म्यू 1 एंड ऑल्सो दिस इज इक्वल टू म्यू 2 1। सो साइन आई बाई साइन आर को डायरेक्ट आप लिख सकते हैं साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू म्यू 2 1। इस तरह से आ गया। तो ये हो गया रिफ्रैक्शन का नियम, और इसी को स्नेल्स लॉ भी बोला जाता है। तो आप लिख लीजिएगा कि दिस इज आल्सो नोन एज स्नेल्स लॉ। अब इसमें एक चीज़ और थोड़ा समझने वाली बात है कि हम फर्स्ट मीडियम और सेकेंड मीडियम किसको बोल रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट मीडियम और सेकेंड मीडियम अगर आप अच्छे ढंग से नहीं समझ पाइएगा तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं कर पाइएगा। तो फर्स्ट मीडियम किसको बोल रहे हैं, तो फर्स्ट मीडियम याद रखिएगा कि जिस मीडियम से लाइट आ रहा है वो फर्स्ट मीडियम, और जिस मीडियम में लाइट जाएगा वो सेकेंड मीडियम। फिर से जिस मीडियम से लाइट आ रहा है वो फर्स्ट मीडियम,
फर्स्ट मीडियम तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, और जिस मीडियम में लाइट जा रहा है उसका रिफ्रैक्टिव वो सेकेंड मीडियम हो जाएगा। तो यहाँ पर साइन आई बाई साइन आर बराबर μ2 बाई μ1 जब लिखेंगे तो μ1 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जिससे लाइट आ रहा है, और μ2 वो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जिसमें लाइट जाएगा। इस तरह से है, जो कि आप इसको फार्मूला को याद रखिएगा। अब इस पर आधारित हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं। सो यहाँ पास एक क्वेश्चन लिए हम लोग कि यहाँ पास एक इंटरफेस है और यहाँ पास एक रे ऐसे आ रहा है, इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया हुआ है 30 डिग्री, और हमें बताना है कि यहाँ पास एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा। तो इन द गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इस फिगर में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकालना है, और यहाँ पास दो मीडियम के रूप में एक मीडियम दिया हुआ है एयर, और दूसरा कोई मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है μ = √2। यहाँ पास कुछ अपने मन से मान लेते हैं कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इस तरह से ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को मान लेते हैं r, जिसका वैल्यू हमें निकालना है। तो यहाँ पास एंगल ऑफ इंसिडेंस I = गिवन है 30 डिग्री, r जो है वो हमें निकालना है। दो मीडियम दिया हुआ है, एक एयर और दूसरा मीडियम जो दिया हुआ है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एयर दिया हुआ है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जानते हैं कि 1 होता है। अब यहाँ पास दो मीडियम है तो किसको μ1 और किसको μ2 लेंगे, तो इसके लिए याद रखिए जिस मीडियम से लाइट आता है उसको μ1, तो इस मीडियम से लाइट आ रहा है तो ये μ1 होगा। तो यहाँ μ1 = आएगा √2 एंड μ2 आ जाएगा, जिस मीडियम में लाइट जाता है तो सेकेंड मीडियम होता है 1। अब फार्मूला लगाएंगे, चूँकि साइन आई बाई साइन आर = μ2 बाई μ1, या साइन आई के जगह पर 30 डिग्री डिवाइडेड बाई साइन आर = μ2। μ2 इज 1 एंड μ1 इज √2। सो इसको आगे हम ले जाते हैं तो ये आ जाएगा साइन 30 डिग्री मतलब 1/√2, सॉरी साइन 30 डिग्री 1/2 इंटू साइन आर = 1/√2। तो यहाँ से साइन आर का वैल्यू हम लोग निकालते हैं, तो साइन आर = आ जाएगा, इसको इधर ले आते हैं और इसको इधर ले आते हैं तो √2/2। तो यहाँ से √2 से 2 √2 टाइम्स में कटेगा, तो साइन आर बराबर 1/√2। सो साइन आर = साइन 45 डिग्री, साइन 45 = 1/√2। सो आर = 45 डिग्री। इस तरह से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो आया वो 45 डिग्री आया। इस तरह से इस फार्मूला को अप्लाई करना पड़ता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, μ2 जिस मीडियम में लाइट जाएगा वो μ2 और जिससे आ रहा है उसको μ1। सारे वैल्यू पुट कर देंगे तो इस तरह से आए। अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं। सो यहाँ पास एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ r डैश एंड a इन द गिवन फिगर। एक फिगर है जिसमें हमें r डैश और e ये तीन एंगल है, तीनों का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पास एक स्फीयर है और इस स्फीयर का मीडियम दिया हुआ है μ√3 और इसका बाहर का मीडियम एयर है, और यहाँ पास एक रे इंटर कर रहा है 60 डिग्री एंगल पर। तो हमें पता करना है कि r डैश और एंगल e का वैल्यू क्या होगा। तो आप इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले यहाँ पास दो बार लाइट का रिफ्रैक्शन हुआ, एक इस पॉइंट पर एक इस पॉइंट पर। तो पॉइंट का नाम लिख लेते हैं, इस पॉइंट का नाम लिख लेते हैं A और इस पॉइंट का नाम लिख लेते हैं B। तो लाइट का रिफ्रैक्शन दो बार हुआ है, इसलिए दो बार, एक बार स्नेल्स लॉ लगाएंगे पॉइंट A पर और एक बार स्नेल्स लॉ लगाएंगे पॉइंट B पर। इस तरह से ईजिली हम सॉल्व इसको कर सकते हैं। सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ पास लिखेंगे अप्लाइंग स्नेल्स लॉ एट पॉइंट A। अप्लाइंग स्नेल्स लॉ
एट पॉइंट ए पॉइंट पर स्नेल्स लगाते हैं, डेट इज ए पॉइंट पर लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन लगाते हैं, चूँकि लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन जो आया था साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू म्यू टू बाई म्यू वन, इसी को स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं, तो वही हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। तो पहले लिख लेते हैं रूल। तो रूल ये है कि साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू म्यू टू बाई म्यू वन, या साइन आई के जगह पर चूँकि ए पॉइंट पर लगा रहे हैं इसलिए ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया और ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो यहाँ पर साइन आई के जगह पर 60 डिग्री डिवाइडेड बाई साइन आर इज इक्वल टू म्यू टू सेकेंड मीडियम। तो सेकेंड मीडियम को होता है तो जिसमें लाइट जाता है, तो इस स्फीयर में लाइट जा रहा है तो इसलिए ये सेकेंड मीडियम हो जाएगा, डेट इज √3। और फर्स्ट मीडियम तो जिससे लाइट आता है तो लाइट तो एयर से आ रहा है और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, सो डिवाइडेड बाई 1। सो यहाँ पास हम लिखेंगे साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू √3/1, डेट इज √3। इसको उधर ले गए तो ये आ जाएगा साइन आर। अब वैल्यू पुट कर देते हैं साइन 60 का। साइन 60 का वैल्यू √3/2 इज इक्वल टू √3 इंटू साइन आर। अब यहाँ से √3 से √3 कैंसिल हो गया तो यहाँ से आ जाएगा साइन आर इज इक्वल टू 1/2। सो यहाँ पास आर इज इक्वल टू आ जाएगा 30 डिग्री, चूँकि साइन में 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, इसलिए यहाँ पास आर का वैल्यू 30 डिग्री आ गया। मतलब ये एंगल हम लोग निकाल लिए 30 डिग्री। अब ये एंगल निकल गया तो ये एंगल भी निकल जाएगा, सिंस आर डैश इज इक्वल टू आर डैश और आर इक्वल है। तो क्यों इक्वल है? चूँकि इस ट्रायंगल में देखिएगा, इस ट्रायंगल में, तो इस ट्रायंगल का ये साइड और ये साइड दोनों साइड इक्वल है, क्योंकि दोनों रेडियस है। तो जब दो साइड इक्वल होता है तो उसके सामने वाला एंगल भी इक्वल होता है। ट्रायंगल में एक प्रॉपर्टी ज्योमेट्री में होता है कि अगर साइड इक्वल है तो ये एंगल भी इक्वल होगा। सो दिस एंगल एंड दिस एंगल आर सेम। सो आर डैश इज इक्वल टू आर एंड आर का वैल्यू 30 डिग्री। सो हम लोग आर का वैल्यू निकाल लिए, आर डैश का वैल्यू निकाल लिए। अब बच गया ई, यानी यहाँ पास आर डैश का वैल्यू 30 डिग्री आ गया। अब हम लोग वैल्यू निकालते हैं ई। अब ई इस बी पॉइंट पर एक बार फिर से स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे, क्योंकि इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है, इधर का भी पता है, ये एंगल पता हो गया। अब ये एंगल निकालना है। सो अगेन अप्लाइंग स्नेल्स लॉ एट पॉइंट बी। सो अगेन applying Snell's law at point B पॉइंट पर। तो ये हो गया इंटरफेस जो कि दो मीडियम को अलग अलग कर रहा है। तो इस पर ये लाइट आ रहा है तो ये इंसिडेंट रे हो गया और ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे। सो नियम पर लिख लेते हैं, चूँकि साइन आई बाई साइन आर बराबर होता है म्यू टू बाई म्यू वन। सिंस साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू म्यू टू बाई म्यू वन, या साइन आई मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो यहाँ पास एंगल ऑफ इंसिडेंस का काम कौन कर रहा है? तो आर डैश, साइन आर डैश बाई साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है? तो ई है, साइन ई इज इक्वल टू म्यू टू, जिस मीडियम में लाइट गया रिफ्रैक्शन के बाद तो ईयर में गया, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1। जिस मीडियम से लाइट आ रहा है, तो इस मीडियम से लाइट आ रहा है तो इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3। सो दिस इज इक्वल टू √3। अब यहाँ पास साइन आर डैश का वैल्यू अभी तुरंत हम लोग निकाले थे, आर डैश का वैल्यू आया था 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री बाई साइन ई इज इक्वल टू 1/√3। सो यहाँ पास साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू, इसको उधर ले जाते हैं
तो 1/√3 इंटू साइन ई, 1/√3 इंटू साइन ई। साइन 30 डिग्री का वैल्यू पुट करते हैं तो 1/2 इज इक्वल टू 1/√3 इंटू साइन ई, या इसको इधर ले आते हैं तो √3/2 इज इक्वल टू साइन ई, डेट इज साइन ई इज इक्वल टू √3/2। इसलिए यहाँ पास ई का वैल्यू साइन में √3 का वैल्यू 60 डिग्री का होता है, इसलिए यहाँ पास ई इज इक्वल टू 60 डिग्री आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग आर डैश और ये तीनों का वैल्यू निकालिए। आर का वैल्यू आया 30 डिग्री, आर डैश का वैल्यू भी 30 डिग्री और ई का वैल्यू 60 डिग्री। तो आज के लिए यहीं तक, डेट्स ऑल, थैंक यू।